अच्छा, अभी जो है ना हम इस लेक्चर में देखते हैं कोडिंग। तो उसके लिए हम जो है ना सब्लाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे। ये सब्लाइम टेक्स्ट आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो कहाँ पे पड़ी हुई है हमारी कोडिंग, सी के अंदर वैम्प होगा और वैम्प के अंदर होगा www, उसके अंदर आ गया है ऑनलाइन क्विज ऐड। ये वाला हमारा प्रोग्रेस करेंगे ऐड। तो ये देखिए हमारे जो है ना लेफ्ट साइड पे आ गया। यहाँ पे इसको ये थोड़ा सा ये आ गया जो हमारा प्रोजेक्ट है सारा। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जो है ना इंडेक्स, ये हमारा सबसे पहले जो पेज खुलेगा होगा ये वाला जो है ना। अच्छा, इसमें ये वाली जो नजर आ रही होगी ना, ये गोल्ड पाथ और एक ये सेटिंग, ये असल में ये मैंने किसी और सॉफ्टवेयर के जरिए इसको खोला था जो ज़ेंड स्टूडियो है, तो वो ये ऐड कर देता, वरना ये नहीं होगी। ये वैसे ही है, ये कोडिंग में नहीं होगी। जब आप देखेंगे ना आपके पास कोड दिया ये वाली, और ये जो डॉट प्रोजेक्ट है ये गोल्ड पाथ ये वाली नहीं होगी। उसमें सिर्फ ये इंडेक्स होगा, रजिस्टर है, रजिस्टर मॉडल होगा और बाकी चीजें होंगी इस तरह। अच्छा, ये है ना हो गया हमारा कोड होगा, ठीक है। इसको जब हम रन करते हैं, हम क्या करते हैं कि ब्राउजर में कोई भी खोल लेते हैं ना, खास कर ये वाला खोल लिया, यस। फायरफॉक्स अब ये है। अच्छा, ये जब भी आपने खोला तो हम क्या लिखते थे, लोकल होस्ट लिखते थे ना, इस तरह लोकल होस्ट। फिर आगे हम लिखते थे अपनी एप्लीकेशन का नाम, इसका हम लिखते थे ऑनलाइन क्विज एडबल, इस तरह हमने नाम रखा है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुल गया सकता है। ये कौन सा पेज है, ये देखेंगे, ये एप्लीकेशन का नाम है, पेज का नेम नहीं है ना, तो डायरेक्ट जो पेज खुलता है वो है इंडेक्स। तो ये वाला पेज जो है ना ये इंडेक्स है। अभी इसकी हम देखते हैं कि डिजाइनिंग देखते हैं। इसमें कितनी ऑप्शन है, एक रजिस्टर की ऑप्शन है, एक है साइन इन की ऑप्शन है। इसमें दो ऑप्शन है कि हम अगर साइन इन करना चाहेंगे तो ये वाला आ जाएगा, अगर रजिस्टर करना चाहेंगे तो ये वाला इस तरह आ जाएगा। अभी हमारे पास है साइन इन वाला, सबसे पहले ये वाला साइन इन, ये वाला पेज है ना, इसकी हम देखते हैं कि ये देखिए पहले ऑनलाइन क्विज लिखा हुआ है, एक पट्टी है पूरी, फिर ये दरमियानी पट्टी है, उसके ऊपर दो लिंक हैं, साइन इन वाला और रजिस्टर वाला लिंक है। फिर उसके नीचे क्या है, नीचे उसके है लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ है, फिर एक इनपुट है, टेक्स्ट है, फिर इनपुट है, पासवर्ड है, फिर एक बटन है। तो ये इस पेज को हम देखते हैं कि इसकी कोडिंग कहाँ है। पहले देख रहा था कि ये पेज कौन सा है ना, तो ये पेज जहाँ से पता चलेगा, ये ऑनलाइन क्विज ऐप के अंदर सबसे पहले जो है इंडेक्स पेज है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जाके, ये वाला हो गया, इसको साइज को थोड़ा सा इसका ना बड़ा कर देते हैं। इसको साइज को बड़ा करने के लिए तो मेरा था कंट्रोल ब्रैकेट था, या हाँ कंट्रोल नहीं, कंट्रोल ब्रैकेट नहीं, ये टैब, ये कंट्रोल प्लस होगा मेरा। हाँ, ये थोड़ी सी ना कोडिंग बड़ी कर लेते हैं ताकि नजर आए। अच्छा, ये है इंडेक्स पेज। तो इसमें आप जितने भी पेज होंगे ना, उसमें PHP से स्टार्ट हो रहा है और ये PHP से बंद हो रहा है। ये कोड जो होगा ना, ये PHP का कोड होगा, यहां से लेकर यहां तक। इसको आप ये समझ लें कि इसमें जो भी हमने जो इस फॉर्म को प्रोसेस करना होगा ना, वो कोड इसके अंदर होगा। बल्कि हम दूसरे स्टेप में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है ना, अभी हमने ये वाला पढ़ना है नीचे वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये लाइनें जो है ना, ये हर पेज पे नजर आएंगी। देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली और एक ये वाली भी तकरीबन हर पेज पे नजर आएगी। ये वाली लिखी है। इस पेज पे क्या लिखा गया है, इस पेज पे लिखा है, ये देखिए PHP स्टार्ट हो रही है और PHP बंद हो रही है। इसमें लिखा है इंक्लूड वंस, कि एक दफा इंक्लूड करो, क्या चीज करो, हेडर्स का एक फोल्डर होगा, ठीक है, उसके अंदर एक होगा हेडर्स public.php, ये पेज होगा, ये इंक्लूड कर दो यहाँ पे। तो ये इसलिए किया गया है कि ये देखिए ना, जहाँ पे जब देखते हैं ना हम, सॉरी ये वाला, इसमें ये वाला जो है ना ऑनलाइन कुछ लिखा हुआ है और ये जो लिखे हुए लिंक, ये तकरीबन हर जगह पे नजर आएंगे। ये पट्टी जो है ना यहाँ पे से यहाँ तक,
ये हर पेज पे हमें नजर आएगी। तो चूंकि जो हर पेज पे जो चीज़ होती है उसको बजाय हर जब पेज पे लिखने के ये होता है कि उसको ना अलहदा करके एक अलहदा पेज में रख लें, और फिर जो भी पेज हम लिखने लगे ये वाला इस पेज का ये कोड है तो हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे, ये वाला पेज है ना ये इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि एक चीज हमने बना के रख ली है, हमने कहा जब फर्ज करें ये देखें रजिस्टर वाला ना, इसमें भी देखिए ये सारा ये अपना है लेकिन ये फिर लाइन की लाइन होगी नहीं। तो इसलिए इसका बेहतर ये है कि हर पेज में लिखने के ना इस सारे इसका सारे कोड लिख के ना इसको एक अलग पेज पे रख दें और उस पेज को ना इधर इंक्लूड करा दें। अभी देखते हैं वो कैसे है। तो सबलाइन में यहाँ पे लिखा है कि इंक्लूड वंस, मतलब के हेडर फोल्डर्स के अंदर हेडर्स पब्लिक डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे देखते हैं हेडर्स कहीं पे है, ये लिखा है हेडर्स, हेडर्स को खोलेंगे तो यहाँ पे ना लिखा कि हेडर एक एडमिन का है, मतलब कि जो एडमिन के जितने भी पेजेस होंगे ना जब लॉगिन कर जाएंगे तो उसकी डिटेल इधर लिखी होगी हेडर। पब्लिक का हेडर होगा कि जो सबसे पहले बंदा नजर आएगा, एक यूजर होगा, यूजर और एडमिन तो दोनों है ना, लेकिन जब भी हम वेबसाइट खोलते हैं या तो जो यूजर होता है या एडमिन होता है, लेकिन जो फ्रंट वाला पेज होता है वो तो चाहे वीयू का स्टूडेंट हो या ना हो, कोई भी दुनिया का बंदा हो उसको नजर आता है ना फ्रंट वाला पेज, तो ये पब्लिक उसके लिए है। अभी हमने पब्लिक का ऐड किया ना यहाँ, तो इसमें देखिए क्या लिखा पब्लिक किया, इसमें इतना पोर्शन होगा, सॉरी इसमें ना ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला जो ये पोर्शन है ना, ये वाला और ये वाला पोर्शन होगा। अभी देखते हैं ये कैसे है। तो यहाँ पे ये देखें, मतलब जब भी कोई हमने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना तो हम ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट एचटीएमएल होगा, मतलब एचटीएमएल स्टार्ट करते हैं ना, एचटीएमएल स्टार्ट किया, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश, पर ये चीजें नहीं पूछते, वो पीएचपी में ज्यादा पूछेंगे ना। फिर हेड स्टार्ट हो रहा है, ये चूंकि हमें पता है कि हर एचटीएमएल के दो, एक हेड होता है एक बॉडी होती है। तो हेडर के अंदर हमने क्या लिखा है कि इसका मेटा, पर ये पूछेंगे नहीं लेकिन मैं हल्का सा वैसे बता देता हूँ। मेटा होता है कि ये कैरेक्टर जो है ना यूटीएफ, ये हर डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है ना। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ना इंग्लिश के अलावा भी कैरेक्टर आ सकते हैं। इसका ये यूटीएफ 8 ना फॉर्मेट होती है, इसका मतलब कि उसमें उर्दू भी लिख सकते हैं, चाइनीज भी लिख सकते हैं पेज के अंदर। अगर ये नहीं लिखेंगे ना तो उर्दू सपोर्ट भी करेगा पेज। तो अच्छा ये वाला नहीं, ये पूछेंगे ये वाला हो सकता है, ये टाइटल है पेज का, ये वेलकम टू OQA, ये टाइटल के अंदर लिखेंगे ना तो ये यहाँ पे नजर आएगा। ये देखिए टाइटल जो है ना ये टाइटल होता है, इस पेज का टाइटल है ये वाला, इस पेज का वेलकम टू OQA ना। तो ये देखिए यहाँ पे जब हमने लिखा ना ये यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा उसके बाद ये है लिंक का मतलब ये है कि हमने इस पेज पे लिखे ना रंगीनियां नजर आ रही है, ये कलर छलर नजर आ रहे हैं। तो ये रंगीनियां जो होती है ये एक हमने अलहदा फाइल के अंदर रखी होती हैं, रंगीनियां जो भी हो ना, ये वाली फर्क है, ये मैरून कलर की नजर आ रही है, ये ऑरेंज कलर की है, ये पिंक कलर का है, ये थोड़ा सा व्हाइट नजर आ रहा है, इसका साइज कितना है, ये सारे का इस तरह की होती है ना, जिसको कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS लैंग्वेज होती है ना, HTML होती है ना, HTML में लिख रहा होता है कि यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मैंने लिखा। अभी CSS ने इसको कहा था कि ये रेड कलर का नजर आए, व्हाइट कलर का नजर आए, ये डाटा लाइन नजर कैसे आए। तो उस ये जितनी भी मालूमात होती है ना उसको हर पेज में ऐड करना होता है। तो ये लिखा है कि लिंक करें किस चीज को, रिलेशन स्टाइल शीट, मतलब कि स्टाइल शीट को लिंक करना है। वो पड़ी कहाँ पे है स्टाइल शीट, वो पड़ी है स्टाइल फोल्डर के अंदर, स्टाइल्स का एक style.css के नाम से। अभी देखिए स्टाइल्स का, ये देखिए स्टाइल फोल्डर, इसके अंदर style.css के नाम से है, और इसकी टाइप क्या है, CSS टेक्स्ट है। तो ये लाइन क्या करती है, अगर ये लाइन नहीं ऐड करेंगे ना, अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं इस लाइन, ठीक है, इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल/ दबाए ना, ये जो सवाल निशान के, तो ये HTML का कमेंट होता है, ये कमेंट होता है। इसका मतलब कि अभी स्टाइल जो है ना वो हमने पढ़े कर, अभी देखिए ये पेज जो है ना ये खराब नजर आता है, अभी शायद नजर ना आए, ये देखिए अभी देखेंगे, अभी ये सिर्फ HTML बच गई है, मतलब ये देखिए ये दिखाई है, लिखा वही है, देखिए लिंक वही है दोनों, लेकिन पहले इधर दरम्यान में नजर आ रहे थे, ये यूजर रजिस्ट्रेशन और इधर कोई रंग नजर आ रहा था। ये जितने भी रंगीनियां होती ना वो इसके अंदर लिखी होती हैं, इसके अंदर। अभी इसको खोल के देखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं अभी, लेकिन ये देखिए ना सारी की सारी रंगीनियां जो है ये अगले लेक्चर में पढ़ने से, ये सारी की सारी रंगीनियां जो है इसके अंदर नजर आ रही है। अच्छा
इसको जब आपने कनेक्ट कर दिया ना इधर, यहाँ पे भी इसको अंडू कर देते हैं, कंट्रोल Z किया, कंट्रोल सेव कर दिया, तो ये अंडू होगा। अभी वो ये वाली स्टाइल जो है ना, ये इधर लिंक हो गई। लिंक होने के बाद अभी देखेंगे इस पेज की रंगीनियां जो है ना वो दोबारा वापस आ जाएंगी इसमें। ये देखें वो ऐसा पेज हो रहा है। तो इससे ये हमारा कंसेप्ट बना कि इससे ये बना कि ये लाइन जब ना हम स्टाइल शीट लिंक करते हैं, स्टाइल शीट के अंदर रंगीनियां बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया बॉडी। बॉडी के अंदर एक ये देनी है हमने हेड में, बॉडी में नहीं दे सकते। ये लाइन जो है इसको बॉडी में ऐड कर सकते हैं। बॉडी में नहीं, ये ज्यादातर कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो है ना हेड के अंदर होती है। मतलब ये पेज जो भी इस तरह की स्टाइल शीट होती है या जावास्क्रिप्ट होता है, जो भी इस तरह की जो भी चीजें होती है ना वो ज्यादातर हेड के अंदर ऐड करते हैं। ये जो बात है वैसे इसमें भी हो जाएगा, इसके अंदर भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें समझना तो यही है। लेकिन ये ज्यादातर इस तरह की मालूमात होती है ना वो हेड के अंदर, जो कंटेंट्स होते हैं ना वो बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बॉडी लिखी ना क्यों? अच्छा, बॉडी के अंदर ये लिखा है हेडर, ये हेडर बंद हो गया। उस हेडर के अंदर हमने ये लिखा कि आपने हेडिंग 1 के नाम से ना ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन लिख लिया। तो ये देखें कि ये ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन है। अभी ये हेडर जो है ना, ये हमने इसलिए लिखा है, ये हेडर हमने हेडर के अंदर इसलिए बात किया कि इसके अंदर हमने हेडर बताया गया, इसके अंदर ये हेडर बताया गया है कि कैसे नजर आए। तो ये अभी बाद में पढ़ते हैं। वैसे इसमें अभी जहां तक ध्यान रखना है कि ये हेडर पेज क्या है। फिर उसके बाद लिखा ये भी एक नेविगेशन हमने खुद लिखा है नैव। ये एक ना टैग है, ये टैग स्टार्ट है, ये क्लोज है। इसको बताया गया है कि आपने कैसे नजर आना, ये हम बाद में देखते हैं। पर इसके ऊपर ना 2 लिंक हैं। HTML का जब लिंक लगाते हैं तो ये लिखते हैं ना एंटर टैग, ये वाला ये है, ये वाला ये है। तो यहाँ ये बंद हो रहा है, ये इसके अंदर लिखा है रजिस्टर, इसके अंदर लिखा है साइन इन। तो ये देखिए 2 ही लिंक है, ये देखिए ये रजिस्टर है, ये साइन इन है, ये लिखा हुआ नजर आएगा। और इनको जब प्रेस करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा? प्रेस करने के बाद ये देखिए क्लिक करेंगे ना तो ये नीचे देखिए क्या लिखा है, ये यहाँ पे दिखा भी जब वो लिखा हुआ कि ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन जो है ना उसका register.php पेज जो है ना खुलेगा इसको प्रेस करने से। अगर इसको लेकर साइन इन को तो वो लिखा है कि ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन का इंडेक्स पेज खुलेगा। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखेंगे, ये यहीं पे लिखा हुआ है। ये देखिए हमने लिखा कि जब इसको प्रेस करेंगे ना ये लिखा हुआ नजर आएगा। जब इसको प्रेस करेंगे तो कहाँ पे जाके लिंक होगा? ये register.index पेज को खोलेगा। इसी तरह फिर ये जो होगा index.php पेज को खोलेगा। तो ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक हेडर है, ये हेडर के अंदर है ना। तो जब हम इसको जो है इंडेक्स पेज है ना, ये इंडेक्स पेज ये वाला जो भी खुला हुआ है ये वाला, तो जब हम सिर्फ इतनी लाइन लिखेंगे ना, जब हमने ये पूरी लाइन लिखी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसने वो सारे का सारा पेज उठा के इधर ड्रॉप कर दिया ना। तो ये हमें ये देखिए अभी इसको कमेंट करते हैं, कमेंट कर दिया, सेव करते हैं। अभी इस लाइन को कमेंट कर दिया ना, हाँ सॉरी PHP का इस तरह करता है, इसको वो स्लैश से आता है, वो इधर ना इधर स्लैश मारना पड़ेगा, इसको स्लैश इस लाइन को जो है ना इस लाइन को कमेंट करना पड़ेगा। ये PHP में उसको थोड़ा ये भी नीचे वाली लाइन पे करना है असल में ना, ये इस तरह करना ऐसे, और ये वाला जो है ना ऐसे। अभी ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन जो है ना अभी कमेंट हो जाएगी, कंट्रोल/कमेंट हो। अच्छा, अभी वो लाइन खत्म करना है। अभी हम देखते हैं इसमें ब्राउजर में जाके ये पूरा का पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा। अभी देखें हम रिफ्रेश करेंगे ना, कंट्रोलर सेव नहीं कंट्रोल, ये इस रजिस्टर पे हुआ है, हमने इंडेक्स पे क्या किया है, इस पे गायब होगा। हाँ ठीक है ना, वो देखें सारे का ऊपर वाला जो है ना वो हिस्सा गायब होगा। तो उसी के अंदर स्टाइल शीट उसी के अंदर थी और सारा कुछ वो हेडर की मालूमात देख के देखे ना, ये वाला असल में गायब करते हैं। ये वाला जो था ना हेडर पेज है ना, ये वाला भी हमने इसमें देखेंगे सारा कुछ ये भी लिखा होगा और ये स्टाइल शीट भी गायब होगी। ये स्टाइल शीट मतलब ये पूरे का पूरा जो है ना ये कॉपी करके इसको हो गया। हाँ, ये यहाँ पे होना था इंडेक्स, इस लाइन पे पेस्ट होना था। अब ये सारा खत्म हो गया तो स्टाइल भी सारे खत्म हो गए और जो लिखा हुआ था लिंक शीट वो भी खत्म हो गया, तो हमारे पास ये बच गया। तो असल में चूंकि ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है ना, तो इसलिए बेहतर इस तरह ये था कि हम जो है ना इसको इस तरह एक अलग पेज में डालने हेडर में और फिर उसको इंक्लूड करा दें।
ये इंक्लूड PHP के थ्रू। हाँ, इंक्लूड PHP के थ्रू हो गया बिल्कुल। ये लिखा हुआ PHP स्टार्ट PHP इस तरह। तो फिर ये हमारे पास जो है ना ये एक्चुअल पेज है ना इंडेक्स, ये यहाँ तक भी समझ आ गया ना कि यहाँ तक ये हेडर पब्लिक है और ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं नीचे वाले की तरफ ना, नीचे वाला ये अभी आप पढ़ेंगे ना, मेरा ख्याल आपको मैं नाम ही समझाऊंगा ना उसको समझ आ जाएगा, लेकिन आप पढ़ेंगे सही वैसे। अच्छा, ये लिखा है डेव जो है ना, इसको ऊपर अगर क्लिक करेंगे ना, ये डेव जहां तक जा रहा है, ये देखो सिलेक्ट हो गया। इसको क्यों लिखा इस तरह, ये मैं बाद में बताता हूँ। स्टाइल शीट जब पढ़ेंगे ना, मतलब कि ये डिवीजन है, डिवीजन से बड़ा एक टुकड़ा है, बॉक्स है, इसको स्टाइल कौन सा इस पे अप्लाई होगा, डिवीजन ये है, इस पे स्टाइल अप्लाई होगा कंटेंट्स का, और ये स्टाइल में लिखा होगा, ये हम देख लेते हैं अगले लेक्चर में ना, ये कंटेंट्स है जहां कहीं पे लिखा होगा इस तरह ना, कंटेंट्स कहीं, ये देखिए कंटेंट्स लिखा होगा, ये भी अगले स्टाइल शीट पढ़ते हैं उसमें ना, उसमें पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं इंडेक्स। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना फॉर्म्स, ये वाला भी पढ़ना है, ये फॉर्म्स ही है ना ये। अच्छा, फॉर्म स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये फॉर्म एंड हो रहा है, उसके ऊपर हमने एक्शन लिया, हमने कहा कि जब आप सबमिट होगा ना तो इसी पेज पे सबमिट होगा index.php पे, और किस सूरत में होगा, पोस्ट की शक्ल में, ताकि जब हम इससे चीजें पढ़ेंगे ना तो हम पोस्ट के अंदर से पढ़ेंगे चीजें। तो इसको ये बता दिया कि फॉर्म जो है ना इंडेक्स पेज पे सबमिट होगा, और जब हम वापस पढ़ेंगे तो पोस्ट के अंदर से चीजें निकालेंगे। तो फिर आगे वही अभी टेबल स्टार्ट हो रहा है, ये टेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये इसलिए ये फर्जी टेबल है जो नजर नहीं आ रहा, ये टेबल की पहली रो है, ये टेबल की दूसरी रो है, ये एक कॉलम है टेबल का और ये दूसरा, मतलब कि 3 रोज है टेबल की, 1 रो 2 रो 3 रो, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। वो इसलिए ना इसका बॉर्डर हमने 0 किया ताकि नजर आए, ये सिर्फ इसलिए रखा ताकि सारी चीजें ना अलाइनमेंट में नजर आए, मतलब कि इधर से पहली रो स्टार्ट हुई है, उसका पहला कॉलम है, फिर पहली रो का ये दूसरा कॉलम है, फिर दूसरी रो स्टार्ट हुई, ये पहला कॉलम है, फिर दूसरी रो का ये दूसरा कॉलम, फिर यहाँ से तीसरी रो का पहला कॉलम खाली है और तीसरी रो का दूसरा कॉलम जो है उस पर कट है। तो ये एक टेबल है और ये टेबल की हेडिंग है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे है। यहाँ पे ये देखिए टेबल स्टार्ट हो गया, उसकी कैप्शन जो है ना, कैप्शन हमने लिखा के लॉगिन फॉर्म नजर आए, तो ये देखिए लॉगिन फॉर्म नजर आ रही है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कैप्शन उसका। फिर उसके बाद हमने ये रो स्टार्ट हो रही है और ये बंद हो रही है, पहली रो है, फिर ये रो स्टार्ट हो रही है, ये बंद हो रही है, ये दूसरी रो, फिर ये टीआर स्टार्ट हो रही है और ये बंद हो रही है, तीसरी रो, 3 रो होगी। पहली रो के अंदर 2 कॉलम होंगे, ये देखिए टीडी स्टार्ट हो रहा है, टीडी पहला कॉलम, फिर टीडी दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है और ये दूसरा कॉलम बंद हो रहा है। इसी तरह इसके 2 कॉलम है, इसके 2 कॉलम, टीडी स्टार्ट हो रहा है, टीडी बंद हो रहा है। पहला कॉलम जो है ना उसके अंदर हमने लिखा हुआ नजर आया मोबाइल, ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जो है ना ये टेबल है, ये लिखा है इनपुट है और उसकी टाइप है टेक्स्ट, और ये इसलिए टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये इनपुट है और इसकी टाइप टेक्स्ट है, तो ये इस तरह टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। तो अभी देखेंगे इनपुट ये, अच्छा इनपुट की टाइप हमने टेक्स्ट लिखी और इसका नेम रख दिया, क्योंकि हमने नेम से इसको पढ़ना ना पोस्ट के अंदर से, इसलिए हमने इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम रख दिया मोबाइल नंबर, और इसका साइज रख दिया 50। अभी ये जो लंबा नजर आ रहा है ना इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 कैरेक्टर इसको लंबा कर दिया, अगर 100 करेंगे तो ये यहाँ तक नजर आ जाएगा। तो ये हो गया ये। तो उसके बाद ये लेबल जो है ना, ये लेबल को लिखा है फॉर, कि मतलब ये लेबल ना किस बॉक्स के लिए है, तो ये किसके लिए है, किसके लिए है, मतलब कि मोबाइल नंबर के लिए, लिखा है ना मोबाइल नंबर, कि जिस इनपुट का नाम मोबाइल नंबर रखा होगा ना उसके लिए है। इसका फायदा क्या होता है कि फिर हम अगर लेबल पे भी क्लिक करें ना इसके, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये गूगल क्रोम में ज्यादा काम करता है, इसको भी अगर सिलेक्ट करें ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक हो जाता है। अच्छा ये हो गया। और उसके बाद दूसरी रो आई, उसका पहला कॉलम में अंदर पासवर्ड लिखा, और दूसरा भी इनपुट ही है, लेकिन उसकी टाइप हमने लिखी, इसकी टेक्स्ट लिखी है, इसकी लिखी पासवर्ड, और इसका नेम रख दिया पासवर्ड। इसकी पासवर्ड टाइप जब पासवर्ड रखेंगे तो फिर जो भी इसके अंदर टाइप करेंगे ना वो पासवर्ड की शक्ल में नजर आएगा, लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि पासवर्ड की शक्ल में नजर आएगा। अच्छा उसके बाद ये जो है तीसरी रो पर ये खाली है और इसके अंदर लॉग। अभी देखिए ये कैसे खाली। अभी ये होता है HTML का कोड होता है स्पेस के लिए, मतलब कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और ये स्टार्ट होने की एम्परसैंड से, निशान से और सेमीकोलन से खत्म होती है, मतलब कि ये स्पेस का कोड है। अगर ये नहीं डालेंगे ना तो ये कॉलम बंदा नजर आएगा, मतलब कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, तो हमने स्पेस लिख दिया उसके पास।
अगर नहीं लिखेंगे ना तो गंदा सा नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद अगला जो है उसके अंदर इनपुट टाइप सबमिट की लिखा है, तो ये बटन बन जाएगा। जब इनसे पहले में हम टाइप भी दे रहे, दूसरे में टाइप दे रहे इसमें यानी जितनी भी रूल्स कवर हो गए। हाँ जी, पहले में नहीं दूसरी में टाइप। हाँ जी, हाँ पहले में नहीं दूसरी में टाइप, ये दूसरी में टाइप में। हाँ जी, वो इसलिए दे रहे हैं कि असल में इसमें हर एक में दूसरी में दे रहे हैं ना। ये देखिए, इसमें भी दूसरी में दे रहे हैं, इसमें भी दूसरी में दे रहे हैं। ये पहला तो हमने वैसे छोड़ा है ना, ये देखिए इधर ये तो हमने छोड़ा है, कुछ लिखा नहीं है। ये मतलब कि तीसरी रो का पहला कॉलम जो है ना, हमने उसमें स्पेस दे दिया ताकि बटन हमने इधर दूसरे कॉलम में रखना है, ताकि अगर बटन इधर भी रख सकते थे फिर मजा नहीं आना था ये फॉर्म का। इसलिए हमने इसको उठा के मतलब तीसरी रो के दूसरे कॉलम में रखना है। तीसरी रो का पहला कॉलम जो है ना वो हमने खाली छोड़ा है। ठीक है, यानी अब पहला कॉलम ये है, जैसे ये मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है। हाँ, तो यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, इसलिए इनपुट की जगह पे हम स्पेसिफाई करेंगे। हाँ, ये जो है ना इनपुट है, ये असल में ये जो है ना पूरा ये इनपुट है बॉक्स। ये अभी देखे ना यहाँ पे, ये देखिए ये इनपुट है ना, ये इनपुट है। जब इसको हम इनपुट को कहेंगे ना, इसकी टाइप टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट टाइप का नजर आएगा। जब इनपुट की टाइप हम कहेंगे पासवर्ड को पासवर्ड की तरह नजर आएगा। जब हम इनपुट की टाइप कहेंगे सबमिट तो वो बटन बन जाएगा, सबमिट का बटन बन जाएगा। और इसका नाम क्या रखा है हमने, लॉगिन यूजर इसका नाम रखा है। और इसकी वैल्यू का नजर आएगी, थोड़ी सी स्पेस दी और आगे लॉगिन लिख दिया। तो इसके ऊपर देखें बटन भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसके ऊपर लॉगिन लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारा का सारा जो कोड है ना, ये है इंडेक्स पेज का डिजाइन का कोड। ठीक है, अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं कि ये स्टाइलों के बारे में हल्का सा पढ़ते हैं ना, ये स्टाइल कैसे नजर आएंगे। तो फिर उसके बाद इसकी कोडिंग पढ़ेंगे, फिर रजिस्टर का पढ़ेंगे, फिर बाकी जो है ना वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको कर लेते हैं सेव।